हेलो एवरीवन, साइंस के इस अभ्यास प्रश्न में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जो टॉपिक रहेगा धातु और अधातु से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक उपयोगी संरचनात्मक धातु मानी जाती है। क्वेश्चन की मीनिंग को समझा दें तो संरचनात्मक का मतलब हो गया कि ऐसी इसमें से कौन सी धातु है जिसका यूज मल्टीपर्पज के लिए होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। जो लोहा है इसका यूज मल्टीपर्पज के लिए होता है, जैसे भवन निर्माण हो गया, स्टील बनाने के लिए हो गया, और अन्य प्रकार की जैसे दरवाजा खिड़कियां हो गया, रेलवे लाइन। तो जो आपका लोहा है यह मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, इसलिए इसे संरचनात्मक धातु मानी जाती है सबसे अधिक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। जनरली जो अधातु होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, यानी उनमें चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद जो एक्सेप्शन है यह आपका ऑप्शन नंबर ए है, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है लेकिन यह चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्के बनाने के लिए सामान्यतः कौन सी धातु का प्रयोग होता है। तो सिक्के बनाने के लिए जो सामान्यतः धातु की प्रयोग की जाती है वह आपका तांबा और निकिल होता है, क्योंकि जो सिक्का होता है यह तांबा और निकिल से मिलाकर बनाया जाता है। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें कि इसको आप कैसे लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, तो जो सिक्का होता है उसको अगर आप खर्च करते हैं तो उसे पहले आपको जेब से निकालना पड़ेगा। आप सिक्के को अधिक खर्च करेंगे यानी जेब से अधिक निकालेंगे तो होता है क्या कि वो आप तबाह हो जाएंगे। तबाह से ताबा, निकालने से निकिल बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातुएं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। अधातुओं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो अधातु जितने भी होती हैं उनमें भंगुरता पाई जाती है, विद्युत कुचालकता होती है, चमक का अभाव होता है, लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा तत्व धातु अधातु दोनों के गुण को दर्शाता है। तो जो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन यह धातु और यानी मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। जब सिलिकॉन का टेम्परेचर कम होता है तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। जैसे इसका कुछ टेम्परेचर या इसमें अलग प्रकार की अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो वो धातु की तरह व्यवहार करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की सतह पर चमक होने का क्या कारण हो सकता है, यानी क्या कारण है। तो इसमें तीनों कारण है, या तो धात्विक बंध का भी कारण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का भी कारण हो सकता है, परावर्तन का भी कारण हो सकता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो तो चमक का कारण है वह तीनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब लोहे को ऐसे खुला में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उस पे एक परत जम जाती है, जो उसको कहते हैं जंग लग जाना। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वीकरण करते हैं, जो जिंक का घोल के तहत, यानी जिंक का घोल होता है उसी से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी अधातु हीरे के रूप में अत्यधिक कठोर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन है। कार्बन ही अगर इसको आप हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रखेंगे तो यही आपके हीरे में हाई प्रेशर पे रखेंगे तो यही आपका कार्बन ही कुछ टाइम बाद, बहुत लंबे समय बाद हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ही पूछा है कि कौन सी जो धातु है हीरे के रूप में अत्यधिक कठोर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। धातु पीटने पर पतली चादरों में बदल जाती है, यह गुण कहलाता है उनका अघातवर्धीनता, यानी कि जब धातु को पीट पीट कर पतली चादर में बदल देते हैं तो यह गुण आपका अघातवर्धीनता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। तन्य का मतलब होता है कि
जिसको खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ती जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा जो धातु है वह अधिक तन्य मानी जाती है। निम्न में से कौन सा अधातु गैस है, यानी इसमें जो अधातु दिया है वह गैस के फॉर्मेट यानी कौन सा गैस है, तो यह आपके आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, ये तो तीनों नहीं होंगे। क्लोरीन आपका अधातु है, लेकिन यह गैस भी गैस के रूप में होता है, क्लोरीन गैस मिलती है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो जो पीतल है यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। कांसा किसका मिश्र धातु है, तो यह तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। यानी पीतल और कांसा दोनों में जो कॉमन है तांबा है, लेकिन यहाँ पे जो पीतल में आपका जस्ता हो गया है और यहाँ पे कांसा में आपका टीन हो गया है। तो इसका राइट आंसर दोनों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह जल्दी पिघलता नहीं है। इसलिए और यह अन्य धातुओं के साथ या किसी के साथ रिएक्शन भी बहुत कम करता है, इसीलिए विद्युत बल्ब के रूप में फिलामेंट का यूज किया जाता है। कौन सी अधातु जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी, इसी से जितने भी जीवित प्राणी हैं वो जिंदा हैं। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी होती है, तो चांदी को सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कहा जाता है, क्योंकि इसमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। धातुओं का निष्कर्षण मुख्यतः कहाँ से किया जाता है, तो जो धातुओं का निष्कर्षण है वह आपके अयस्क से किया जाता है, क्योंकि अयस्क में धातुओं की अशुद्धि मिली रहती है और इन्हीं अशुद्धियों को दूर करके धातु प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरती है, तो जो आपकी सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम पानी में डालने पर तैरती हैं, क्योंकि यह पानी के साथ में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है और यह इधर जिग-जैग मोशन में तैरने लगती है। तो सोडियम भी होती है, पोटेशियम भी होती है। धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं, तो तार से आप याद रखेंगे तन्यता, यानी जैसे ही धातु को तार बनाने का गुण तन्यता याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु सबसे कठोर होती है, तो क्रोमियम सबसे कठोर होती है, और वहीं पे सबसे नर्म धातु की बात करें तो सीजियम सबसे नर्म धातु होती है। स्टील में मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो जो स्टील होती है उसमें मुख्य तत्व आपका लोहा होता है। लोहे में अगर कार्बन मिला देते हैं तो वो स्टील बन जाता है, तो यह इसका स्टील का मुख्य तत्व लोहा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरती है, तो इसका राइट आंसर सोडियम है। धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अच्छा चालक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर यानी चांदी। अधातुएं सामान्यतः कैसी होती है, तो अधातुएं सामान्यतः आपके भंगुर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु थर्मामीटर में प्रयुक्त होती है, तो पारा को थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर मिलने पर पारा का प्रसार होता है। लोहे में कार्बन मिलाने पर क्या बनता है, तो लोहे में कार्बन मिला देंगे तो वह स्टील में बदल जाता है। अमलगम किसका मिश्र धातु है, तो यह पारा और अन्य धातुओं का मिश्र धातु होता है अमलगम। कौन सा अधातु जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जल को शुद्ध करने के लिए यानी क्लीन करने के लिए, तो क्लीन से आप याद रखेंगे क्लोरीन, यानी शुद्ध, यानी जल को शुद्ध करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, तो क्लीन से आप याद रखेंगे क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की प्रतिक्रिया अम्ल से कराने पर कौन सा लवण बनता है, तो धातु लवण का निर्माण होता है। कौन सी अधातु वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। सिक्के बनाने के लिए सामान्यतः कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो तांबा और निकिल का प्रयोग होता है सिक्के बनाने के लिए। धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं।
निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील होता है? तो पोटेशियम। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु है? तो अभिक्रियाशीलता में सबसे ऊपर जो धातु है वह पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा अधातु माचिस के उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह आपका फास्फोरस होता है, जो माचिस के ऊपर लगाया रहता है, जिसपे तीली रगड़ने से आग पकड़ लेता है। कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशीलता होती है? तो जो गोल्ड होता है, लोहा, यह सबसे कम क्रियाशील होती है धातु है, क्रियाशील धातु है। कौन सी धातु सबसे अधिक संरचनात्मक धातु मानी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिक्के बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा और निकिल का प्रयोग किया जाता है। धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो क्षार बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।